दिनांक 6/9/2025 दिन शनिवार जनपद सोनभद्र ओबरा तहसील दिवस पर कुंवर दीपेंद्र रमन ब्रह्मशाह पुत्र जानकी रमन ब्रह्मशाह स्थायी आजीवन सदस्य अगोरी बरहर राज परिवार बिच्छी द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय तहसील ओबरा जनपद सोनभद्र को अवगत कराया गया कि हम अगोरी बरहर चंदेल राज परिवार के अगोरी खास में स्थित अगोरी किले पर कुछ खरवार परिवार के लोगों द्वारा आदिशक्ति मां मनियो देवी व मंदिर के मां दुर्गा पुजारी से मारपीट कर ताला तोड़ने व जबरन पूजा पाठ करने एवं हमारे किले के नाम की भूमि पर जोत कोर करने एवं उक्त भूमि पर से किए गए अतिक्रमण हटाने के संबंध में महोदय सविनय निवेदन है कि हम राज परिवार के द्वारा श्रीमान जी को पुनः अवगत कराना है कि उम्भा कांड के बाद में मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जनपद सोनभद्र की प्रसिद्ध गुप्त काशी क्षेत्र के समस्त सरकारी भूमि व ऐतिहासिक धरोहरों के भूमि की जांच 1359 फसली से कराने का आदेश दिया था, परंतु ग्राम अगोरी खास में 33 बीघा ऐतिहासिक किले की भूमि में जालसाजी करके कुछ लोगों ने अपना नाम दर्ज करवा लिया है। खतौनी के मुआयना से हम राज परिवार को ज्ञात हुआ था कि ग्राम अगोरी खास का आराजी नंबर 798 का संपूर्ण रकबा वन अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत गजट है, जो कि राजस्व अभिलेख के नियम विरुद्ध गजट किया गया है, जिसके बाबत हम राज परिवार के द्वारा आप महोदय के कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 14/1/2022 को दिया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि शासन प्रशासन के साथ साथ तत्कालीन माननीय सांसद महोदय श्री पकौड़ी लाल कोल जी को व ग्राम प्रधान अगोरी खास को भी भेजी गई थी, जिस पर माननीय तत्कालीन सांसद महोदय के द्वारा हम राज परिवार के उक्त पत्र को संलग्न कर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय सोनभद्र को उनके पत्र पत्रांक 1909 MPLS 2022 दिनांक 20/1/2022 को उक्त आराजी नंबर 798 का संपूर्ण जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए कहा गया था, किंतु हम राज परिवार को अब तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही कर उक्त कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया है। श्रीमान जी को हम राज परिवार के द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि हम राज परिवार के साथ कुछ विदेशी पर्यटक दिनांक 12/4/2025 को अगोरी किले का भ्रमण करने गए थे। वहां पर हम राज परिवार के द्वारा अगोरी खास के ग्राम प्रधान श्रीराम प्रताप केवत को व अपने किले पर स्थित मां दुर्गा जी व राज कुलदेवी मां मनियों की समिति को सूचना भी दिया था कि सभी विदेशियों को किले का भ्रमण कराना है एवं उनकी सारी व्यवस्था कराना है, जिनके द्वारा जारी भी किया गया था। किंतु वहां जाने पर पता चला कि मुराहू खरवार जिसे बलि आदि करने के लिए हम राज परिवार के द्वारा रखा गया था, उसकी मृत्यु हो गई है। उसके दाह संस्कार के लिए भी समिति के द्वारा कुछ रुपए की भी मदद उनके कियाकम के लिए दिए गए थे। उनका 10वां दिन भी नहीं हुआ था। इसके बावजूद भी मुराहू खरवार के परिवार के लोग नशे की हालत में मंदिर के पास बलि करने के लिए गरासा लेकर घूम रहे हैं, जिसे हम राज परिवार स्वयं देखा भी था और इन लोगों की मंशा है कि मरादू की तेरही बीत जाने पर मंदिर के अस्थायी पुजारी रामविलास सोनी को मारकर हटा देंगे, क्योंकि यह किला राजा मोलागत खरवार राजा के वंशजों का है। हम लोग एक ही परिवार के हैं। मुराहू खरवार के बाद इस मंदिर व किले पर वरासत के अनुसार हम लोगों का ही अधिकार है। महोदय, हम राज परिवार व विदेशी पर्यटकों के किले से लौटने के बाद 14 अप्रैल को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय स्वयं अपनी पूरी टीम के साथ अगोरी किले का निरीक्षण करने पहुंचे, तो वहां पर हम राज परिवार की समिति व ग्राम प्रधान अगोरी खास श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को पूरे किले का निरीक्षण कराया, जिस पर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय हमारे किले पर व अन्य पुरानी धरोहरों पर पर्यटक स्थल बनाने हेतु दिशानिर्देश भी दिए थे। उसके कुछ ही दिनों बाद माननीय सांसद श्री छोटे लाल खरवार जी अचानक किले पर जाकर हमारे मां दुर्गा मंदिर के समिति के द्वारा नियुक्त किए गए पुजारी रामविलास सोनी से अभद्रता के साथ जबरदस्ती मंदिर की चाबी छीनने लगे, जिस पर रामविलास सोनी ने कहा कि जब तक हमारी समिति नहीं कहेगी तब तक हम चाबी किसी को भी नहीं देंगे, क्योंकि जब मुराहू खरवार के परिवार आदित्य वगैरह हमसे मारपीट किए थे तो हम अपने समिति के साथ जुगैल थाने में जाकर उनके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिनांक 22/4/2025 को दिए थे। तो श्रीमान तत्कालीन थाना अध्यक्ष महोदय ने दोनों पक्षों को समझाते हुए कहा था कि जब तक अगोरी बरहर राज परिवार आकर नई रजिस्टर्ड समिति नहीं बनाते हैं तब तक जैसे चल रहा है अपना अपना कार्य करते रहो, आपस में विवाद मत करना। इस बात पर सांसद महोदय कहे कि हम सांसद हैं, एक फोन करेंगे तो प्रशासन 2 लाठी मारकर हमें चाबी दिलवा देगी और तुम लोगों पर SC का मुकदमा चलवाकर जेल भेजवा देंगे, तुम लोग परेशान हो जाओगे। तब तक रामविलास सोनी हम राज परिवार को फोन लगाकर सारी बात बताया, तो मैंने सांसद महोदय को फोन लगाकर कहा कि आप सांसद होकर हमारे किले पर जाकर जबरदस्ती चाबी क्यों छीन रहे हैं। इस बात पर सांसद छोटेलाल खरवार ने कहा कि ये किला राजा मुलाकात का है, वह खरवार समाज से आते हैं, हम लोग उन्हीं के वंशज हैं, इसलिए हमारा खरवार समाज ही पूजा पाठ करेगा। इस बात पर मैंने कहा कि राजा मुलाकात सन 1026 ईस्वी में था। मुराहू खरवार के बताने के अनुसार चंदेल राजाओं से व खरवार राजाओं से 2 बार नरसंहार के बाद तीसरा व अंतिम नरसंहार कर जब चंदेल राजा उरन देव अगोरी बरहर के पुनः राजा हुए तो उनके ही वंशज अगोरी बरहर व विजयगढ़ के सभी चंदेल राज परिवार अब तक चले आ रहे हैं, जो आज भी राजस्व अभिलेखों के खेवतों एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों एवं जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 23 पृष्ठ संख्या 171 से 172 में अंकित है।
जब तक शासन एवं प्रशासन एवं चारों विधायक महोदय किले पर मौजूद नहीं रहेंगे, तब तक चाबी राज परिवार किसी को नहीं दिलाएगा। आप चलिए जिलाधिकारी महोदय के पास, हमें जिसे भी चाबी देने के लिए लिखित देंगे, हम उसे भी चाबी दिलवाएंगे। इस बात पर भी माननीय सांसद महोदय लौट गए। श्रीमान जी, सांसद महोदय को लौट जाने के 3-4 दिन बाद आदित्य खरवार आदि के द्वारा रात में मां दुर्गा मंदिर का ताला तोड़कर दूसरा ताला बंद करके जबरन मनमानी पूजा पाठ किया व कराए जाने लगा और पुनः संत भवन में बलि किया हुआ बकरा आदि बनाकर खाने व पीने लगे और मंदिर पर दर्शनार्थियों को पूजा पाठ में व्यवधान डालने लगे। और हम चंदेल राज परिवार को खरवार कुकर्मी राजा मुलाकात को साफ सुखरा राजा बात कर मुराहू खरवार के द्वारा बताए गए के अनुसार हमारे चंदेल राजाओं के बारे में गलत प्रचार प्रसार करके विवादों को बढ़ावा देने लगे। किले के नाम की भूमि पर जबरन जोतकोड़ कर रेहर आदि बोकर कब्जा कर लिए है। आथ श्रीमान जी से हम चंदेल राज परिवार का प्रार्थना पूर्वक आप महोदय से विनम्र निवेदन है कि पूर्व सन 1026 ईशूने के कुकर्मी खरवार राजा के वंशजों एवं हमारे पूर्वजों के साथ हुए कई बार नरसंहार को किए गए को ध्यान में रखते हुए एवं पूर्व विधायक घमंडी खरवार एवं रामवचन यादव व नौगर के साथ हुए कई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए एवं नक्सल प्रभावित जनपद सोनभद्र, मिर्जापुर व चंदौली में हमारे चंदेल राज परिवार के राजस्व अभिलेख को ध्यान में रखते हुए अतिशीघ्र अगोरी किले के अभिलेखों 1359 फसली से जॉट स्वयं कर व कराकर रुक किले से संबंधित समस्त भूमि पर जिस राजा का अधिकार हो उसका उस राज परिवार का नाम दर्ज कराकर रजिस्टर्ड नई समिति को किले की देखरेख करने एवं मां दुर्गा मंदिर व हम राज परिवार की कुलदेवी मां मनिया देवी के पूजा पाठ आदि की जिम्मेदारी सौंपा जाए, जिससे कि हम चंदेल राज परिवार एवं हमारे सनातन धर्म व गुप्त काशी की आर्थिक, सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक हत्या अब आगे न हो सके तथा अगोरी खास में जो धारा 4 के अधिनियम के तहत गजट किया गया है उसे भी नियम के विरुद्ध गजट किया गया है, जो जांच का विषय है। यदि अब आगे हम चंदेल राज परिवार के व किसी भी विदेशी पर्यटक की एवं हम राज परिवार से संबंधित अगोरी, बरहर व विजयगढ़ एवं मध्य प्रदेश के बर्दी स्टेट तहसील चित्रंगी के किसी भी हमारे आदिवासी, अनुसूचित जनजाति, सामान्य एवं अन्य सभी पिछड़ी तथा मुस्लिम समाज के मूल निवासियों के साथ किसी भी भूमि विवाद के कारण किसी प्रकार से उनकी आर्थिक, मानसिक, सामाजिक एवं शारीरिक हत्या होती है तो माननीय सांसद महोदय छोटेलाल खरवार सहित आप जिला शासन प्रशासन से लेकर उत्तर प्रदेश व केंद्र सरकार के साथ साथ तत्कालीन सत्ता पक्ष एवं राजा शारदा महेश इंटर कॉलेज व राजा तेज बली शार क्लब एवं रावर्टसगंज संस्कृत महाविद्यालय रावर्टसगंज के संपूर्ण पदेन सदस्य व कार्यकारिणी सदस्यों की अहम भूमिका मानी जाएगी, क्योंकि पूर्व जिला मिर्जापुर सोनभद्र में मेरे पिता एवं मेरे बड़े भाई के ऊपर षड्यंत्र के आधार पर एवं मेरे बड़े भाई को तरह-तरह की षड्यंत्र में फंसाकर उनके जमीन जायदाद को हथियाने के फिराक में लगे रहे, परंतु जब हमारे बड़े भाई के द्वारा उनके मंसूबों को पूर्ण न हो पाने की दशा में मिर्जापुर, सोनभद्र व चंदौली के लोगों के द्वारा अनुसूचित जाति को आगे करके उनके ऊपर दर्जनों मुकदमा चलाने के उपरांत मेरे बड़े भाई को झूठी कहानी बनाकर पुलिस व चंदौली के लोगों ने मिलकर अनुसूचित जाति के लोगों से हत्या करवा दिए, जो कि FIR से भी पता चलता है, एवं अगोरी किले पर भी सुनियोजित तौर पर षड्यंत्र करके हावी हो रहे हैं। क्योंकि माननीय सांसद महोदय सोनभद्र, चंदौली के रहने वाले हैं, इसलिए उनके भी संलिप्त होने की आशंका है, क्योंकि अगोरी किले पर खरवार ही कब्जा कर रहे हैं और सांसद महोदय भी खरवार जाति के हैं। संलग्नक 1 माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट आदेश दिनांक 11/9/1969 की छायाप्रति 2 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम सन 1950 की धारा 23 पृष्ठ संख्या 171 से 172 की छायाप्रति 3 महामहिम राज्यपाल पत्रांक P7439 GS दिनांक 23/10/2013 की छायाप्रति 4 श्रीमान जिलाधिकारी महोदय सोनभद्र को हम राज परिवार के द्वारा दिए गए आवेदन पत्र दिनांक 16/9/2013 की छायाप्रति 5 मुख्यालय पुलिस महानिर्देशक D0G014 जमींदारी सुधार अधिनियम वाराणसी परिवाद -145/19 दिनांक लखनऊ 15/11/2019 की छायाप्रति 6 मौजा अगोरी खास परगना अगोरी तहसील रावर्टसगंज के खेक्त सन 1359 से लगायत 1363 फसली की छायाप्रति 7 मौजा गोफानी परगना अगोरी तहसील रावर्टसगंज खेवत सन 1358 फसली लगायत 1361 फसली की छायाप्रति 8 अगोरी किले की खतानी खाता है संख्या आराजी नंबर 9 हम राज परिवार के द्वारा आप महोदय के दिए गए आवेदन दिनांक 14/1/2022 की छायाप्रति 10 माननीय पूर्व सांसद महोदय पकौड़ी लाल कोल जी के द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी सोनभद्र को दिए गए पत्रांक 1909 MPLS 2022 दिनांक 20/1/2022 की छायाप्रति 11 श्रीमान थाना दिवस महोदय थाना जुगैल को रामविलास सोनी के द्वारा दिए गए आवेदन दिनांक 22/4/2025 की छायाप्रति 12 न्यायालय सत्र न्यायाधीश सोनभद्र सेंट नंबर 199/2004 निर्णय दिनांक 29/4/2006 की छायाप्रति प्रतिलिपियां आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित 1 महामहिम राज्यपाल महोदय 2 माननीय प्रधानमंत्री महोदय 3 माननीय गृह मंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली 4 माननीय रक्षा मंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली
5 माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ 6 श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय U0 सरकार 7 श्रीमान मंडलायुक्त वाराणसी 8 श्रीमान मंडल युक्त विंध्याचल मंडल मीरजापुर 9 श्रीमान मुख्य वन संरक्षण विंध्य वृत्त अधिकारी महोदय मीरजापुर विंध्याचल मंडल 10 श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी महोदय ओबरा सोनभद्र 11 श्रीमान जिलाधिकारी महोदय नक्सल प्रभावित जनपद सोनभद्र मीरजापुर चंदौली 12 श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सोनभद्र मीरजापुर चंदौली